अब की बार हनुमान जी की तस्वीर लगी है, हर रोज पूजा के फूल बेचते हैं। सनातन का बड़ा जोर है अब की बार के चुनाव में बीजेपी की तरफ से। जमीन पर क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको? टीएमसी आएंगे। टीएमसी आएंगे क्योंकि आप सड़क पर हैं, रेहड़ी लगाते हैं, इसलिए या आपको? हाँ। जो बाजार का हल्ला है टीएमसी आएंगे। अच्छा, टीएमसी आएगा ये लग रहा है। हाँ। पिछली बार एक बड़ा करीबी मुकाबला हुआ था, उस माहौल में और अब के बारे माहौल में क्या अंतर लग रहा है? उससे भी बढ़ के आएंगे टीएमसी इस बार। अच्छा, क्योंकि लेफ्ट ने भी अच्छे खासे वोट लिए थे, 12,000 ले गए थे पिछली बार। हाँ, जिससे मुकाबला नजदीकी हो गया था। देखिए लेफ्ट का अपना एक वोट बैंक है, ठीक है। कांग्रेस का अपना एक है, कांग्रेस का भी अपना एक है। अगला बार ज्वाइंट था बोल के सब बीजेपी को वोट दे दिए थे, इस बार बीजेपी का वोट काट जाएगा। अच्छा, तो पिछली बार कह रहे हैं कि टीएमसी के साथ गठबंधन था, तो उसका असर ये हुआ कि जो टीएमसी को वोट नहीं देना चाहता था लेफ्ट वाला, वो बीजेपी की तरफ गया। लेकिन अब की बार टीएमसी भी है, कांग्रेस। मैंने अगला बार सीपीएम और कांग्रेस गठजोड़ था, टीएमसी गठजोड़ नहीं था, इसलिए बीजेपी को वोट किया। इस बार टीएमसी को ही वोट आएगा। अच्छा, टीएमसी को वोट आएगा। कह रहे हैं अब की बार टीएमसी दावेदार है अलग से, सीपीएम अलग से और कांग्रेस है अलग से। क्या लग रहा है दुर्गापुर में अब की बार? देखिए, वो बोलने से मालूम नहीं पड़ता है। अभी जो ये है ना, ये हिसाब देना मुश्किल है। तो कोई नाराजगी दिखती है या समर्थन दिखता है? आप तो यहाँ रहते हैं, हम दिल्ली से आए, हम तो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपके पास आए। देखिए जमीन पर क्या महसूस हो रहा है? देखिए इधर आपका ज्यादा से ज्यादा तृणमूल का ये है। हाँ, उसके साथ बीजेपी, बस तृणमूल और बीजेपी और आल फाल पार्टी सब कुछ नहीं। आल फाल नहीं, ये सीधा आमने सामने का चुनाव है। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही दिखा था, हमें आया था 21 में। हाँ, बड़ा नजदीकी मुकाबला था और लगभग 3800 वोट से हारे। तो अब की बार उतना नजदीकी रहेगा या आर पार का हो जाएगा? ये हम बोल नहीं सकते, क्या क्यों लिए ना, हम लोग तो राजनीति का दुकानदार है, राजनीति भी ऐसे सपोर्ट करता है, लेकिन ये बोलता नहीं, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा बोलिए ना, हम लोग कैसे बोलेगा? क्या ना, हम लोग तो दुकान में है, बाहर में तो उतना नहीं है ना। अच्छा, तो इनका कहने का मतलब है कि हम दुकानदार हैं, हम राजनीतिक सोच व्यक्त नहीं करते, लेकिन दो लोगों के बीच कड़ा मुकाबला है, वो है बीजेपी और टीएमसी। बाबा क्या नाम हुआ हमारा? आइए ना सर। इधर नहीं, पहले आपसे शुरुआत होगी, दूसरे की तरफ उंगली करने से पहले। हाँ दादा, क्या लग रहा है आपकी बार यहाँ दुर्गापुर में, इसके आसपास के इलाके में किसका माहौल, किसकी लहर? लहर तो देखा जाए तो अभी कोई इतना जल्दी नहीं बोल सकेगा। क्यों? ऐसे तो टीएमसी का वो है बेसी, लेकिन फिर भी अब देखिए पलटी हो सकता है। बदलाव का भी कोई जिक्र है? थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है। बीजेपी 50-50 है, 50-50 चांसेस है। 50-50 चांसेस है। तो पिछली बार भी कुछ ऐसा ही कड़ा मुकाबला था? पिछले बार तो इतना मुकाबला नहीं था, लेकिन फर्क बहुत था पिछले। हाँ। अभी थोड़ा ज्यादा मतलब 50-50 हो सकता है। अच्छा। पहले बार तो 60-40 ऐसा ही था। अच्छा, 60 टीएमसी के पक्ष में था। हाँ, अभी थोड़ा बढ़ेगा, मालूम बीजेपी बढ़ा है, मालूम होता है। हाँ। शुक्रिया आपने बताने के लिए। यहाँ कह रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले बीजेपी बढ़ी है। दुर्गापुर आसनसोल इलाके में 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 6 टीएमसी ने जीती, 3 बीजेपी ने जीती। लेकिन जो 6 टीएमसी ने जीती, उसमें से 3 सीटें बेहद करीबी मुकाबले वाली रही। आई क्या चर्चा चल रही है अब की बार चुनाव में? देखिए, बदल चाहिए, बहुत दिन हो चुका। जैसे सीपीएम पहले मार्क्सवादी था, उसका भी बदल के दीदी को लाए, तभी बदल चाहिए बोल रहा सब लोग। तो बदल कर देखते हैं, बात हो रही, बदल कर देखते हैं। प्रांत का लोग खुश है, कुछ प्रांत का लोग जो बदल चाहते हैं, वो लोग बोला ना ठीक है, साफ सुथरा वोट होना चाहिए। हम लोग का कभी भी हुआ नहीं साफ सुथरा वोट, जब सीपीएम का अमल में भी नहीं हुआ, अभी तृणमूल का अमल में भी नहीं हो रहा। ठीक है, साफ सुथरा वोट होना चाहिए। ये हम लोग का एकदम मतलब जैसे जो बोलता है रिगिंग बोलिए, जो मतलब क्या बोलता है, छापा वोट जो बोलते हैं भाषा में, वो सब होना नहीं चाहिए। साफ सुथरा वोट हो जाए, जो जीते। तो ये शानदार डिमांड आई है, कह रहे कि भाई साफ सुथरा इलेक्शन करवाओ, कोई जीते। साथ में राइडर ये लगाते हैं कि सीपीएम के दौर में और टीएमसी के दौर में फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ की जमीनी हकीकत बता रहा है।